हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो जो है वो लेट अपलोड हो रहा है और ये आज है हमारा लक्ष्मी पूजा। मुझे पता है हमारा नहीं, सबका लक्ष्मी पूजा है। और यहाँ पे मैं इस साल पूजा करने बैठ रही हूँ क्योंकि कभी मेरा क्या होता है ना, मैं हमेशा दुर्गा पूजा कर पाती हूँ लेकिन मैं लक्ष्मी पूजा जो है वो नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो मेरे से प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने मुझे पूजा करने का अवसर दिया है। तो मैं आज यहाँ पे उपवास थी और मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार तो लक्ष्मी मैं ही पूजूंगी, लक्ष्मी गणेश जी को मैं ही पूजूंगी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयारी कर दिया है। और पहले मैंने लगाया टीका। वो साइड में से मेरी मम्मी जो है, मेरी सास मुझे बता रहे थे कि पहले ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। वैसे मैं बचपन में किया करती थी, माँ को मैंने देखा था ऐसे करते हुए, मुझे पता नहीं था। तो मैं भूल भी चुकी थी क्योंकि बहुत साल मैं लक्ष्मी पूजा नहीं पूज पाती थी। पता नहीं क्यों, भगवान जी मुझसे शायद नाराज़ थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भगवान जी जो है वो मुझसे खुश हो गए हैं, माता जी। और मैं फाइनली पूजा कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया है वैसे मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छे से पूजा कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने चढ़ाया था कमल फूल, जो कि लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ चढ़ा दिया है। और आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, मैं जितना भी कुछ कर रही हूँ ना, ये सब मेरी मम्मी जो है वो सिखा रहे हैं कि फूल दो, बेलपत्र दो, अब प्रणाम करो, अब ये करो, अब फल रखो, प्रसादी रखो, जो भी जितना भी कुछ है मैंने अपनी सास से सीखा है। और अगली बार से मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सीख जाऊँगी। वो कहते हैं ना, हम बहुएं ना जो है अपने सास की ही छवि होते हैं। तो बहुओं को जब कुछ भी सास सिखाते हैं ना कि ये कर लो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, तो हम बहुओं को ना सीख लेना चाहिए। क्योंकि आगे चल के ना हमें ये सारी जितने भी सिखाए हुए चीज़ होते हैं ना, ये सारे काम आने वाले हैं। जैसे कि मुझे अब लक्ष्मी पूजते कैसे है वो पता नहीं था, कि क्या क्या सामग्री लाना पड़ता है वो पता नहीं था। जैसे कि कौड़ी, कमल का फूल और बहुत विभिन्न के जो भी माता को प्रिय है, तो उतना कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन मम्मी को सब कुछ पता था। तो क्योंकि मम्मी इतने सालों से करते आ रहे हैं ना, बचपन से करते आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इस बार सीखा है। मुझे अब लग रहा है कि अगली बार से मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी और मैं सीख जाऊँगी। और आगे चलकर अगर मुझे मेरे बच्चों को या फिर मेरे बच्चे जब हो जाएंगे, मेरी बेटी हो जाएगी, मेरा बेटा हो जाएगा, या होगा नहीं होगा कोई ना, अगर हो भी जाता है तो मैं सिखाऊंगी उन्हें। तो ये प्रथा भी चलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पायस भी बनाया था। माँ को खीर बहुत पसंद है। पायस बोल रही हूँ क्योंकि बंगाली में पायस बोलते हैं, घर में भी पायस ही बोलते हैं, तो मेरे मुंह से भी पायस निकल रहा है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने खीर भी माँ को खिलाया। पहले वो खीर खिलाने के बाद मम्मी ने कहा कि तुम पानी पिलाओ। जैसा मम्मी ने सिखाया ना, जैसा मेरे सास ने सिखाया ना, मैंने वैसा ही करा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी अभी जो बहुएं हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी सास जो सिखाते हैं ना, सीख लो। क्योंकि ना आगे चल के हमें ही काम आने वाले। क्योंकि जो हमारी सास होते हैं ना, वो उस राह पे चल चुके हैं, उस मार्ग पे चल चुके हैं, तो वो लोग कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो हाँ, सास बहू की थोड़ी अनबन होती रहती है, हर रिश्ते में ये होता है। लेकिन मेरे किस्मत में अच्छा हुआ कि ये सब नहीं है। मेरी सास जो है वो बहुत ही अच्छी है। लकीली मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत अच्छी है और मुझे हर चीज़ सिखाती है। पहले मैं चिढ़ जाती थी जब मैं नई थी, तो मैं थोड़ा, तब मेरा समझ नहीं था, तब मैं छोटी भी थी ना शायद। और मैं नेपाली, यहाँ पे बिहारी, हमारा एकदम डिफरेंट कल्चर हो गया। ठीक है, हमारा जो क्या, हम बिहारी में तो अब नवरात्र जब करते हैं तब भी हम लोग के यहाँ मिरामिस खाते हैं। हाँ ठीक है। और हम लोग के इधर नहीं होता था ऐसा। बहुत कुछ मम्मी ने मुझे सिखाया, मेरी सास ने मुझे सिखाया, और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी सास से। जितना मैंने अपनी मम्मी से नहीं सिखाया उतना मुझे मेरे सास ने सिखाया। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे सास ने मुझे इतना कुछ सिखाया। अब मम्मी ने मुझे यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, प्रसादी, खीर, जितना कुछ करने के बाद, अब मम्मी ने मुझे यहाँ पे कहा कि अब आरती करो। और आरती में मैं कीर्तन भी कर रही थी। वैसे मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ना, ये ना करूँ तो ही बेस्ट होगा, वरना आप लोग हंसोगे। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे जैसे जैसे सिखाया मैंने वैसा ही करा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार मैं फाइनली लक्ष्मी जी, गणेश जी को पूज पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी इस बार शायद खुश हो गए। कुछ तो मैंने करा होगा गलती, तो इसलिए मुझे ये
भगवान जी पूजने का अवसर नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए भैया माता जी खुश हो गई इस बार। तो यहाँ पे मैंने आरती दिखाई। यहाँ पे 14, यहाँ पे ना 14 क्या नाम है इसका, दिया है। यहाँ पे भी दिया का 14 दिया क्यों है ये मुझे सास ने बताया था। एक्चुअली ये वॉइस ओवर करते वक्त मैं भूल गई हूँ। अब मम्मी ने कहा कि अब यहाँ पे आरती दिखाओ। ये दिया जो है, ये दिया हमारे, हाँ मम्मी ने कहा था कि ये 14 दिया जो हो हमें पहले भगवान जी को दिखाने के बाद ये इस दिया का महत्वपूर्ण होता है कि ये हमारे पूर्वज को जाते हैं। ठीक है, मेरी सास ने मुझे बताया था ये 14 दिया इसीलिए जलाए जाते हैं। 14 दिया में पहले मैंने यहाँ पे कुछ दिए यहाँ भगवान जी को रख दिए, कुछ दिए मैंने वहाँ पे अपने पूर्वज के लिए रख दिए थे, मेरे जो ससुर है और जो मेरी बड़ी सास थी उनके लिए, और कुछ मैंने घर में अंधेरा जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ रख दिया था। ये छत में दीपक आया था कि चलो यहाँ पे रख देते, छत में आया था दीपक और मैं अंदर ही थी दिवाली में। ये देखो और उस दिन तो फिर घर छोड़ना भी नहीं होता। अगर मैं भी अंदर आ जाती तो यहाँ पे घर ऐसे छोड़ना नहीं होता है, तो मैं अंदर थी। उसके बाद क्या होता है कि हम और यहाँ पे बारी आती है हमारी पटाखों की, और दिवाली हो और पटाखे ना जलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन से जलाते आ रहे और बचपन से जलाते, बड़े होकर भी जलाते ही रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे वायु पोल्यूशन होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये हमारी दिवाली है, ये हमारा फेस्टिवल है और हम जलाएंगे। हाँ थोड़ा कम जलाएंगे लेकिन जलाएंगे। लेकिन हाँ ये अगर ज्ञान जो आप कुछ लोग देते हैं ना कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वायु हवा एयर जो है वो पोल्यूशन होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे ही है तो ये जितने ये केमिकल फैक्ट्री सब बन रहे हैं ये हमें बंद करवाना चाहिए। जितने भी ये सिगरेट बीड़ी है हमें ये भी कम करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कैंसर तो हो ही रहा है, प्लस ये वायु भी पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब छोड़ो, गोली मारो। और यहाँ पे हमने जलाया, ये पहली बार मैंने जलाया था। इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता सच्ची, मेरे को ये क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसको ये उड़ाना मतलब ये इसका नाम क्या है, मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट में। और घर में पूजा करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं अपनी मायके चली गई। मैंने कहा दीपक को कि चलो मायके चल के आते हैं, मतलब अभी तो गाड़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूछा दो 5 मिनट भी सही, मुझे पहुंचना है। तो यहाँ पे मेरे बड़े पापा थे जिन्होंने मुझे टिक्का लगा दिया और पैसे भी दिए थे। और यहाँ पे मैं गपशप कर रही थी। मेरे बड़े पापा की जो है आंखें देख रहे हो आप ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि रात हो चुकी थी और मेरे बड़े पापा को नींद आ रही थी। मैंने उनको उठाया और यहाँ पे बात करने के लिए कहा। मैंने मेरे बड़े पापा को कहा कि आप बोलो कि यहाँ पे सब्सक्राइब कर दी, तो मेरे बड़े पापा ने कुछ उल्टा बोल दिया था और मैं यहाँ पे हंस रही थी। फिर मेरे बड़ी मम्मी को कहा, बड़ी मम्मी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए ना, तो उन्होंने कहा बड़ी मम्मी को नहीं पता। तो खैर छोड़िए, बड़ी मम्मी को भी नहीं पता सब्सक्राइब कैसे कहा जाता है, और बड़े पापा को भी नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे कहा जाता है। मुझे पता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और आगे ही ऐसे अच्छे वीडियोज़ में डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी और आपको एंटरटेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू।